आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प और रणनीतिक पहल का विश्लेषण करते हैं। उत्तराखंड ने अपने यहाँ खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें एक नई दिशा देने के लिए एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ये कोई आम योजना नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को पूरी तरह से बदल देने की एक ठोस रणनीति है। इस जानकारी के मूल स्रोत को अगर आप देखेंगे तो ये एक बेहद व्यापक इन्फोग्राफिक है जो इस महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान की रूपरेखा पेश करता है। इसमें राज्य के 13 अलग-अलग जिलों को दर्शाया गया है और दिलचस्प बात यह है कि हर जिले को सिर्फ एक विशिष्ट खेल अनुशासन सौंपा गया है। इसे नाम दिया गया है एक जनपद एक खेल। अब सिर्फ एक लंबी लिस्ट पढ़ने के बजाय इस जानकारी को आसानी से समझने के लिए हम इन 13 जिलों को कुछ दिलचस्प श्रेणियों में बांटकर देखेंगे, जैसे कि पहल की रणनीति, कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स, रेसिंग और एथलेटिक्स, टीम और रैकेट स्पोर्ट्स, विशेष और वाटर स्पोर्ट्स, और आखिर में इस पूरी पहल के पीछे का मकसद। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पहल की उस मुख्य रणनीति की जिस पर यह पूरा ढांचा खड़ा है। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि संसाधनों को हर जगह थोड़ा थोड़ा बांटकर बर्बाद करने के बजाय पूरा फोकस एक जिले में एक ही खेल पर रखा जाए। इससे होगा ये कि हर जिला एक बहुत ही विशिष्ट टैलेंट हब या प्रतिभा केंद्र बन जाएगा। मतलब अगर किसी युवा को किसी खास खेल में चैंपियन बनना है तो उसे बिल्कुल साफ पता होगा कि उसे ट्रेनिंग के लिए किस जिले की तरफ रुख करना है। अब आते हैं उन खेलों पर जहां शारीरिक ताकत और फुर्ती की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स। यहां क्षेत्रीय समर्पण साफ दिखाई देता है। पिथौरागढ़ को बॉक्सिंग का जिम्मा मिला है, हरिद्वार को पारंपरिक कुश्ती का और बागेश्वर को ताइक्वांडो का। ये सभी अपनी अपनी जगह एकदम सटीक बैठते हैं। लेकिन यहां जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला नाम है वो है रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग को वुशु सौंपा गया है। अब आप सोचेंगे वुशु ही क्यों? दरअसल वुशु एक बहुत ही हाई लेवल और प्रतिस्पर्धी मार्शल आर्ट है जिसमें जटिल स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग शामिल होती है। इसका चुनाव ये दिखाता है कि राज्य सिर्फ पारंपरिक खेलों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मार्शल आर्ट्स के लिए भी पूरी तरह तैयार है। कॉम्बैट मैच से अब सीधे ट्रैक की तरफ चलते हैं। बात करते हैं रेसिंग और एथलेटिक्स की, जहां फोकस सटीकता और गति पर है। इस स्रोत सामग्री में एक बहुत ही कमाल की बारीकी दी गई है। चमोली जिले को कहा गया है कि वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रेस वॉक पर लगाएगा। वहीं उसके बिल्कुल पड़ोस में पौड़ी गढ़वाल को रेस वॉक को छोड़कर बाकी सभी एथलेटिक्स की जिम्मेदारी दी गई है। ये स्पष्टता इसलिए रखी गई है ताकि दोनों जिलों के बीच कोई ओवरलैप या टकराव ना हो। एकदम सटीक प्लानिंग। गति और धीरज की इस लिस्ट को पूरा करता है उधम सिंह नगर, जिसे पूरे राज्य का मुख्य साइकिलिंग हब बनाने के लिए चुना गया है। ये तीनों जिले मिलकर ट्रैक और एंड्योरेंस का एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं। चलिए अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं उन खेलों की जहां टीम वर्क और तेज रिफ्लेक्सेस की जरूरत होती है, यानी टीम और रैकेट स्पोर्ट्स। यहां की रणनीतिक प्लेसमेंट बहुत ही शानदार है। चंपावत को दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के लिए चुना गया है, उत्तरकाशी को हमारे पारंपरिक पावर हाउस खेल कबड्डी के लिए और अल्मोड़ा को बैडमिंटन का केंद्र बनाया गया है। अब आते हैं शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, विशेष और वाटर स्पोर्ट्स। ये वो खेल हैं जिन्हें खास तरह के बुनियादी ढांचे और भौगोलिक स्थिति की जरूरत होती है। अपनी खास लोकेशन और सुविधाओं का फायदा उठाते हुए राजधानी देहरादून को शूटिंग का जिम्मा मिला है। वहीं टिहरी गढ़वाल अपने विशाल जल संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करते हुए केनोइंग और कयाकिंग का प्रमुख केंद्र बनेगा। लेकिन जरा नैनीताल के असाइनमेंट पर गौर कीजिए। इसे आधुनिक पेंटाथलॉन जैसा बेहद चुनौतीपूर्ण खेल सौंपा गया है। ये कोई आम खेल नहीं है। इसमें दौड़ना, तैराकी, तलवारबाजी, शूटिंग और घुड़सवारी ये सब एक साथ शामिल होता है। नैनीताल को ये मल्टी डिसिप्लिन खेल सौंपना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि इस पूरी एथलेटिक मैपिंग की सोच सच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। इन सभी 13 जिलों की जिम्मेदारियों को गहराई से समझने के बाद इस पूरी मेहनत के पीछे का असल मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। इस पूरे सोर्स मटेरियल का आधार एक बहुत ही दमदार आदर्श वाक्य है। खेलों को बढ़ावा, उत्तराखंड का मान। जाहिर है क्षेत्रीय खेलों को ये जो बढ़ावा मिल रहा है वो सिर्फ टूर्नामेंट जीतने की होड़ नहीं है। ये राज्य की सांस्कृतिक पहचान और उसके गौरव को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी है। अब जरा एक बार फिर से इस पूरे मैप को एक साथ देखिए। बॉक्सिंग रिंग से लेकर कयाकिंग के पानी तक और ट्रैक से लेकर शूटिंग रेंज तक राज्य भर में जिस सिस्टमैटिक तरीके से खेल प्रतिभाओं को तैयार किया जा रहा है उसकी विविधता वाकई हैरान करने वाली है।
इस तरह के अति केंद्रित और जिला स्तरीय समर्पण को देखने के बाद एक बहुत ही रोमांचक सवाल जहन में आता है। जब हर जिले के पास अपना एक समर्पित खेल है, तो अगली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता की कहानी किस जिले से निकल कर आएगी? क्या वो चमोली का कोई रेस वॉकर होगा या फिर नैनीताल का कोई पेंटाथलीट? जरा सोचिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।